Good morning, everyone. How are you all? If I am audible, then kindly let me know, beta. Okay, yes, sir, you are properly audible. Sound good. Good morning, Raj. Good morning, Shell. Hello, beta. All clear. Great. Nice. Great. चलो फटाफट पहले तो अटेंडेंस लगाओ. अटेंडेंस लगाने का मतलब समझते हो ना, है ना. सेशन को फटाफट से पहले लाइक कर दो. तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरे को अच्छा लगेगा, है ना. सुबह सुबह मुझे अच्छा लगवा दो, सेशन भी अच्छा जाएगा, मज़ा आएगा. फटाफट से शेयर भी कर दो यार. तुम ऐसा मत क्या करो यार. ग्रेट. डन. नाइस. ग्रेट. चलो तो देखो बेटा, मैं ये मान के चल सकता हूँ कि लास्ट टर्न पे जो अपन ने कुछ डबल एंगल और हाफ एंगल फॉर्मूले की बात की थी, तो उसमें से तुमने सारे हाफ एंगल फॉर्मूले बना लिए होंगे. बहुतों के तो हाफ एंगल फॉर्मूला मैं बना के गया था, है ना. बहुतों के तो मैं बना के गया था. आगे के अपन खुद देखते हैं, है ना. डन. चलो कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं, देखते हैं फॉर्मूला याद है कि नहीं है. ठीक. चलो तो अगर पहले की बात, और देखो यहाँ पे मैं जितने भी सवाल लिखूंगा ना, ट्राई टू रिमेंबर देम एज अ फॉर्मूला. मालूम है बहुत मुश्किल काम है, मालूम है बहुत ही मुश्किल काम है, पर ये जो चीज़ अब लिखूंगा ना, वो कभी कभी, क्योंकि एग्जाम में अगर तुम्हें समय बचाना है और यहाँ से कोई क्वेश्चन आ गया, तो ये एज अ फॉर्मूला काम करेंगे उसके अंदर. डिराइव बैठे बैठे कर सकते हो, है ना. देखो अब देखते हैं क्या सवाल क्या है. प्रूव दैट. पहला 1 प्लस कॉस टू थीटा अपॉन साइन टू थीटा इक्वल टू कॉट थीटा. ठीक है ना. देख लो एक बार, इसको सॉल्व करो. कुछ नहीं करना तुम्हें, लिटरली तुम्हें कुछ नहीं करना. कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लगाओ. अगर तुम बहुत ही स्मार्ट हो तो तुम्हें 1 प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद है, तो वो लगा लो. लगा लो. चलो एक मैं करके दिखाता हूँ, है ना. जैसे कि मैंने उठाया LHS, है ना. बहुत ही सिंपल है भाई. 1 प्लस कॉस टू थीटा. याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? 1 प्लस कॉस टू थीटा. याद करने की कोशिश करो. क्या तुम्हें याद है क्या होगा फॉर्मूला इसका? 2 कॉस स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉस टू थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा. होगा कि नहीं होगा? जस्ट लेट मी नो, होगा कि नहीं होगा. राज कम ऑन. शैल बताओ मेरे को, होगा कि नहीं होगा? फॉर्मूला याद है कि नहीं है? हेलो, गुड मॉर्निंग मयंक, गुड मॉर्निंग. अपने तो यहाँ ध्यान देते हैं. कोई बात नहीं, क्लास में तुम लोग लेट तो करते ही हो, है ना. तो मैंने इसको क्या लिखा? इसको मैंने लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन टू थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 साइन थीटा कॉस थीटा. 2 से 2 गॉन, स्क्वायर से कॉस गॉन, कॉस अपॉन साइन कितना आ गया? कॉट थीटा. बेसिक, एकदम सिंपल, निहायत ही सिंपल, है ना. क्योंकि अपन इन चीज़ों को कभी ना कभी एज अ फॉर्मूला भी मैं यूज़ कर सकता हूँ. सर फॉर्मूला कैसा? मैं ये हरकत कर सकता हूँ. देखो इस साइड से LHS से RHS प्रूफ करना बेहद सिंपल है. पर हम हमेशा क्या कहते हुए आए हैं? मैंने तुम्हें हमेशा क्या कहा है कि अगर तुम LHS से RHS देख रहे हो तो तुम्हारी आदत हमेशा फॉर्मूले को उल्टी देखने की भी होनी चाहिए. यानी कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं कॉट थीटा को ये भी लिख सकता हूँ. ठीक है ना भाई. कंफ्यूजन तो इतनी खतरनाक हो जाती है कि सर हमको कैसे मालूम चलेगा कि यहाँ पे ये वाला लगाना है. मैंने कहा तुम लोग को पता भी नहीं चलेगा.
सिर्फ और सिर्फ पता कैसे चलेगा, जब तुम एम्पल अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, है ना। बिना क्वेश्चन सॉल्व किए, बिना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए ट्रिग्नोमेट्री के अंदर तुम महारत हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें कभी पता ही नहीं चलेगा कि सर यहाँ पे ये कैसे लगाएं। मैं कोई अंतर्यामी तो हूँ नहीं, मैं भी खुद लगा लगा के देखता हूँ, है ना। तो तुम्हारे अंदर भी ये प्रैक्टिस वाली पार्ट होनी चाहिए कि अगर कॉट थीटा कहीं लिखा है ना, और अगर उसको कॉस अपॉन साइन लिखने से काम नहीं चल रहा है तो उसको ये लिख के हम वहाँ पे अप्रोच बढ़ा सकते हैं अपनी। कहाँ पे काम आएगा मैं क्वेश्चंस उस टाइप के बताऊंगा भी, ठीक है ना। पर अपने मन में, तुम्हारे मन में अगर ये सवाल डाउट आता हो कि सर यार बहुत सारे फॉर्मूले हो गए, किसको कब कहाँ लगाना है, तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए। क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री सुपर वीक रह जाएगा, और अगर ट्रिग्नोमेट्री वीक रह गया तो 11th भले पास ही मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 12th में ट्रिग्नोमेट्री के बिना कुछ नहीं होने वाला। फॉर्मूला तो बेटा याद करना पड़ेगा। मैं तुम्हें सिर्फ प्रूफ बता सकता हूँ, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ, है ना। बहुत सारे फॉर्मूले हैं, उनको याद रखने की तरकीब बता सकता हूँ, पर उसके आगे नहीं। ठीक, चलो ये तो हो गया फर्स्ट, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हाफ एंगल की तरह पूछते तो, अगर इसको हाफ एंगल की तरह पूछते तो फॉर, है ना। अब तो ये अंदाजा लग जाना चाहिए तुम लोग को। अगर इसको हाफ एंगल की तरह पूछते तो क्या है, 2 इसका थीटा थीटा, तो ये थीटा बाई 2 हो जाता। आ रही बात समझ में, है ना। यहाँ पे दिख रहा हो, यहाँ पे थीटा लिखा है तो यहाँ पे उसका डबल लिखा है ना। यहाँ पे 2 थीटा तो ये इसका हाफ, यहाँ पे 2 थीटा तो उसका हाफ, 2 थीटा हाफ। तो अगर यहाँ पे सिर्फ थीटा होगा, यानी कभी तुमको दिख जाए 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर कितना आएगा सोच के देखो, तो आंसर कितना आएगा, कॉट थीटा बाई 2, कॉट थीटा बाई 2। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है? हेलो अभिज्ञान, क्या इतनी सी बात क्लियर है ना? क्या मेरी ये बात क्लियर है, ये बताओ। कोई मैंने बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं की, मैंने एकदम हल्की फुल्की सी बात की है। क्या मेरी ये बात क्लियर है ना? बहुत ही सिंपल, बहुत ही निहायत ही सिंपल। अब अगर सेकंड क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो, है ना, तुम ऐसा ताकि तुम्हें याद रहे, ट्राई टू रिमेंबर एज फॉर्मूलाज। ठीक है, तुम्हें सिर्फ ट्राई करनी है, तुम्हें सिर्फ ट्राई करनी, नहीं याद रहेगा तो कोई बुरी बात नहीं है, बहुतों को याद नहीं रहता। पर अगर तुम्हें याद रह जाती है तो तुम कैलकुलेशन में एक सुपर अप्रोच ला सकते हो, 10 लोगों से तुम जल्दी सॉल्व कर सकते हो, बस और कुछ फायदा नहीं है ना। और क्योंकि सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि भाई तुम लोग काफ़ी लोगों से जल्दी सॉल्व कर सकते हो, है ना, अगर तुम्हें इस तरीके की अप्रोचेस पता है तो। क्योंकि हमने कई क्वेश्चन देखे हैं, उन क्वेश्चन में से चुरा चुरा के तुमको छोटे छोटे क्वेश्चन दे रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन काम आते हैं, ये जो कंसेप्ट है वो आगे काम आते हैं, है ना। चलो, तो इसके बाद 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन साइन 2 थीटा इक्वल टू tan थीटा। सुपर सिंपल है, प्रूफ करो, फटाक से प्रूफ करो। विशाल, सर हमें थोड़े दिन याद रहता है फिर धीरे धीरे भूल जाते हैं। बिल्कुल बात सही है, बात बिल्कुल सही है तेरी, मैं एकदम एग्री करता हूँ। तभी तो मैंने कहा कि प्रैक्टिस करते नहीं रहोगे तो चीज़ें भूल जाओगे, डेफिनेटली भूल जाओगे। थोड़े दिन याद रहने का मतलब है कि तुम इसको एकदम ज़बरदस्ती याद रखने की कोशिश कर रहे हो, है। ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, आराम से याद करो ना, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करके याद करो, समझ रहे हो तुम, प्रैक्टिस करके याद करो। प्रैक्टिस करके याद करने का क्या मतलब है कि मैं तुम्हें एक छोटी सी सलाह देता हूँ कि जैसे कि तुम रोज़ सुबह अखबार पढ़ते हो, तुम तो नहीं पढ़ते, है ना, हमारे दादा दादी या पापा मम्मी को अखबार पढ़ते हैं, ठीक है, सारा दिन न्यूज़ ही देखते रहते हैं वो लोग। तो ऐसा कभी मैंने तो मेरे जीवन में नहीं देखा कि आज का अखबार कल पढ़ाओ वापस से, यानी कल नया, हर रोज़ नया नया अखबार आता है, हम रोज़ नई नई खबरें पढ़ते हैं, ठीक है। तुम अपने जीवन में एक चीज़ करके देखना, आज का अखबार उठाओ, आज का अखबार उठाओ और पढ़ो उसको, ठीक है ना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, सिर्फ एक ही बार पढ़ना है। अखबार तो ऐसे होता है, टें 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 पढ़ के निकल ले, पढ़ के निकल लिए। अब शाम को
उस अखबार को रिकॉल करने की कोशिश करो। तुम्हें कम से कम नाना करते हुए भी 2 से 3 लाइनें, बड़ी बड़ी हेडलाइंस हो सकती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, वो तुम्हें याद रहेगा, डेफिनेटली याद रहेगा। अपना माइंड ऐसा होता है। अब वही न्यूज़पेपर अगर कल तुम वापस से पढ़ो, आज तुमने 2 लाइनें याद की है, अपने आप याद हो गई, तुमने याद थोड़ी की है। अब तुम कल वापस जाओगे, कल फिर से अगर तुम वही न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो भाई वो 2 लाइनें तो याद है ही, उसके अलावा 2 खबरें और मिलेगी, क्योंकि वो खबर तुम ऑलरेडी देख चुके हो। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, बस मुद्दा ये है कि किसी चीज़ को बार बार रिकॉल करते जाओगे, अपनी आंखों के सामने से भी निकालते जाओ तो भी याद हो जाएगा। टीचर कोई वो थोड़ी है, हमको भी कितनी चीज़ें ऐसी इस तरीके से याद पढ़ाते अरे इतने साल हो गए ऐसे ऐसे पढ़ाते हुए कि अब याद हो गया, हाँ इसका तो यही होगा, क्योंकि हमने इतनी बार आंखों से निकाल दिया उस चीज़ को। तुम भी ये टेक्निक अपना सकते हो, एकदम निंजा टेक्निक है, सुपर टेक्निक है। गुड। पेपर पढ़ना चाहिए रोज, मैं तो नहीं पढ़ता, टाइम ही नहीं मिलता यार, क्या करें। दोस्तों से पूछ लेता हूँ, वो ग्रुप पे मालूम चल जाता है, आज ये कोई ना कोई पोस्ट कर ही देता है, आज ये हुआ, अच्छा आज ये हो गया क्या। हम दोस्तों के भरोसे जी रहे हैं फिलहाल तो। देख रहे हो कितनी मेहनत कर रहे हैं तुम लोग के लिए, और तुम हो कि बस मुंह उठा के चले आते हो, ये 7-8 बस, इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। चलो, हाँ भाई, इसको प्रूफ कराने की मेरे ख्याल से ज़रूरत मुझे नहीं होनी चाहिए, ठीक है? एकदम डन है, एकदम डन है। इसका हाफ एंगल भी लिख लो, आधा करना है खाली, है ना? हाफ एंगल भी लिख लो, तुमको सिर्फ 1 - cos थीटा का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना? यानी अब तुम्हें थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा। अच्छा देखो, प्लस वाला है तो कॉस का टर्म आएगा, माइनस वाला है तो साइन का टर्म आएगा, है ना? हाफ एंगल के लिए क्या करोगे? 1 - cos थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू tan θ/2। चलो डन, बहुत ही सिंपल, एकदम हल्की फुल्की बात की मैंने। और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसीलिए कह रहा हूँ, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसीलिए कह रहा हूँ कि अलग से एक सेपरेट छोटी सी, है ना, छोटी सी, कम से कम 12-15 पन्ने की ही नोटबुक सही, वो बनाओ, उसमें जितने भी फॉर्मूले और जितने भी नोट लिखवाए हैं वो सब लिखो, ताकि उसको अगर तुम रोज़ एक बार पढ़ते जाओगे ना तो तुम्हें याद हो जाएगा। डेली पढ़ोगे, डेली 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 पढ़ोगे, है ना? जैसे गर्लफ्रेंड के मैसेज पढ़ के स्माइल आती है ना तुम्हारे चेहरे पे, वही बात है। मैथ के फॉर्मूले पढ़ के देखो एक बार, चमत्कार हो जाएगा। पढ़ के देखा है कभी? कोशिश करो ना, कोशिश, हम कोशिश ही नहीं करते। चलो अच्छा, इसका बताओ, इसका क्या होगा? साइन थीटा अपॉन 1 + cos θ, ये कितना होगा बताओ? ये कितना होगा ये बताओ? सर नहीं है, सर नहीं है जीएफ। तो ऐसे काम करोगे बनेगी भी नहीं, ढंग के काम करो। हाँ इसका बताओ, ये बताओ, ये बताओ भाई, ये बताओ। अरे इसके इसके जस्ट पहले क्या लिखा था, याद करो, उसका रेसिप्रोकल लिखा है मैंने, ध्यान से देखो। 1 + cos θ अपॉन साइन थीटा क्या लिखा था, याद करो, cot θ/2 लिखा था, जस्ट 1 सेकंड पहले ही लिखा है ये चीज़। तो अगर मैं इसका उल्टा कर दूंगा, तो मुझे ये चीज़ क्या मिल जाएगी? tan θ/2। भाई मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ऐसे बता दो, मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना? बहुत ही बढ़िया। ऑब्जर्वेशन रखना है, अच्छा पलटने पे भी tan मिल सकता है, उस तरीके से cot मिलता है। अपने को सारे तरीके सोचने हैं। मैं एकदम एक एक चीज़ को कराने के बाद मैं 2-2 मिनट का पॉज ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना? बस तुम लोग इसको एकदम ध्यान से देखो, कोई भी चीज़ फास्ट निकलनी नहीं चाहिए, एकदम ध्यान से देख लो, चिल रिलैक्स होके आराम से देख लो। हाँ दिख गया, सब कुछ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ग्रेट, है ना? नाइस।
अच्छा, इसके बारे में क्या ख्याल है? 1 माइनस साइन 2 थीटा अपॉन कॉस 2 थीटा। तो इसका आंसर इधर उसको प्रूफ करना है तुम लोग को। 10 पाई/4 माइनस थीटा, थीटा बाई 2 नहीं, थीटा आएगा। इसको प्रूफ करके देखना है। क्या प्रूफ कर सकते हो? क्या इसको प्रूफ कर सकते हो इतने से आदमी को? इसको क्या प्रूफ कर सकते हो? और ये इंपॉर्टेंट है बाय द वे, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और एक बार नहीं, रोज 100 बार बोलूंगा। खरीद लो, खरीद लो, खरीद लो, खरीद के क्या कर लो? प्रैक्टिस, है ना। हम डबल एंगल फॉर्मूले कर चुके हैं, हाफ एंगल कर चुके हैं, ठीक है। सच्ची बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लिया तो ही तुम मैनिपुलेशन को ढंग से अप्लाई करना सीख पाओगे, वरना बेटा ट्रिग्नोमेट्री हाथ से जा सकती है। चलो अब क्वेश्चन को देख के बढ़ते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड। अब देखो क्या किया मैंने। ऐसी कोई चीज़ तुम लोग को मैंने लिखवा रखी है बाय द वे, 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। 1 माइनस साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने तुम लोग को लिखवा रखा है ऑलरेडी, है ना। मेरे हिसाब से तो मैंने लिखवा रखा है भाई साहब, पर डायरेक्टली चलो नहीं जाते, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, ये साइन 2 थीटा है, इसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। इसको देख के 1 अपने आप को चेंज कर सकता है, 1 अपने आप को चेंज कर सकता है, ठीक है। 1 अपने आप को क्या चेंज कर सकता है 1 अपने आप को? 1 ने लिखा अपने आप को साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। कोई दिक्कत है ना, साफ सिंपल सी बात है। कॉस 2 थीटा याद है, कॉस 2 थीटा का बेसिक फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा ए प्लस बी, ठीक, ए माइनस बी ए प्लस बी। कोई दिक्कत नहीं है, ऑफलाइन हो गया। रिफ्रेश कर बेटा, रिफ्रेश कर, रिफ्रेश रिफ्रेश रिफ्रेश, एक बार रिफ्रेश कर लो। अब सही है? है ना, गुड 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 गुड, है ना। हाँ तो मैं कहाँ पे था, मैंने इस 1 को लिखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसको लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको लिखा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, है ना। इसमें तो कोई बुराई वाली बात नहीं एकदम, हाँ इतना तो हम लोग को आता है। ये क्या लिखा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे लिखा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी लिखा। ये करते ही ठीक है बैंड बाजे बजने शुरू हो जाएंगे, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा। कटने के बाद मुझे ऊपर क्या मिलेगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। मिला कि नहीं मिला? अब देख मेरे को जाना किस में है, मेरे को जाना किस में है, 10 में जाना है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ ऑलरेडी। इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे भाई साहब पूरे गांव को, पूरे मतलब पूरे गांव को आग लगा देंगे। किससे? कॉस से। तो भाई मैंने किससे डिवाइड मार दिया, कॉस थीटा से, है ना। किससे डिवाइड मार दिया मैंने, कॉस थीटा से। तो हर आइटम ऊपर भी कॉस से डिवाइड होगा, नीचे भी कॉस से डिवाइड होगा। ये कॉस से डिवाइड होगा तो कितना आएगा, 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कॉस अपॉन कॉस 1 प्लस टेन थीटा,
हाँ कि ना, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। फिर मैंने कहा था तुम लोग को एक चीज़ कि भाई ये तो रिलेशन हमको हमेशा पता ही होता है, मेरे को तो क्या, तुमको तो पता ही होना चाहिए, 10x माइनस 10y 1 प्लस 10x 10y, याद है ना? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी, है ना? ये रिलेशन तो अपने को याद होना चाहिए, ठीक है? उसके हिसाब से बेटा अगर तुम्हारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसा कोई स्ट्रक्चर है मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ऐसे स्ट्रक्चर को इस तरीके से लिखा जा सकता है। शर्ते आलम, ऊपर 2 10 जो माइनस में है उन्हीं का 2 नीचे प्रोडक्ट होना चाहिए। बात तय है, बिल्कुल तय है। यहाँ पे हमेशा 1 रहेगा, इस 1 को नहीं छेड़ने का। सिचुएशन कुछ कुछ वैसी है। क्या इस 1 को 10 के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हो? यस एग्जैक्टली वी कैन डू इट। ये 1 कितना है सर? ये तो लिखा है 10 π/4। ओ यस, ये tan थीटा। इस 1 को नहीं छेड़ना सर, ये दोनों लोग तो नीचे लिखे ही नहीं। मैंने कहा नीचे लिखे हैं, देख ध्यान से, tan थीटा के बाजू में 1 लिखा है, tan थीटा के बाजू में 1 लिखा है। ये कितना हो गया? tan थीटा। और मैंने तुम्हें बार बार कहा था कि यहाँ से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, करवाया था मैंने ये चीज़, है ना? याद करो, ठीक है? तो ये क्या बन गया? 10 π/4 माइनस थीटा इक्वल टू रहस्य। तो भाई रहस्य से लेके कहाँ पहुंच गए? रहस्य पे। क्या सवाल समझ में आया? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे फॉर्मूले एक जगह पे होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ग्रेट। और देखो सिखा तो मैंने मोस्टली सब कुछ दिया है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, है ना? प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक मैं लिटरली कुछ नहीं कर सकता। प्रैक्टिस के लिए, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस के लिए सबसे रामबाण इलाज है SL लोनी, ठीक है ना? मैं बार बार बोल रहा हूँ, 1000 बार बोलूँगा जब तक तुम कर नहीं लेते हो, ठीक है? तुम्हारे किसी दोस्त के पास है तो हथिया लो, मंगवा लो उससे, लाओ दे दो मेरे को और सॉल्व करो। अगर तुम्हें सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है कि सर हाउ टू सॉल्व, देन यू कैन आस्क मी अगेन, मैं फिर बता दूंगा। चलो आगे बढ़ जाए। अब चलो अब नए फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। यस, न्यू फॉर्मूले। कौन से भाई? अपन अब करते हैं ट्रिपल एंगल फॉर्मूले। सर कितने हैं? मैं कहा बस इसके आगे नहीं है। अब जो करा रहा हूँ फॉर्मूले मोस्टली उतने ही है, उसके बाद अब फॉर्मूले नहीं है। तो नाउ यू कैन चिल एंड सिट बैक एंड रिलैक्स। कुछ रिजल्ट्स होंगे जो मैं बोलूँगा, याद कर लो, है ना? फॉर्मूले तो अब बहुत कम है, ठीक है? यानी ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, ठीक? ट्रिपल एंगल मतलब 3 थीटा टाइप्स, है ना? थीटा के बाजू में क्या लगाओ? 3 लगाओ। अभी तक हमने ट्वाइस देखा, हाफ देखा, ठीक है? अब हम किसकी बात करें? ट्रिपल की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो आओ लिखते हैं। तो चलो पहला साइन 3a। मेरे को नहीं मालूम क्या आने वाला है, पर पूरा साइन के टर्म्स में लाना है। तो सर फॉर्मूला बनाएंगे कैसे? डायरेक्टली फॉर्मूला बनाने की बात कर रहा हूँ। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ इसको a + 2a? ए से परेशान हो गया, मैं थीटा ले रहा हूँ यार, है ना? यहाँ ऊपर थीटा लिखा है तो मैं थीटा ले लेता हूँ। साइन 3 थीटा इक्वल टू साइन थीटा + 2 थीटा, ठीक है? इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें किसी को कोई किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं है, ठीक है ना? हाँ, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, इसके बाद खोल दिए साइन a + b। साइन a + b कितना होता है? साइन a cos b + cos a साइन b, ठीक है? बार बार कहता आया हूँ, ये 4 फॉर्मूले तो एकदम दिल और मन में बसे होने चाहिए। ये कितना हो जाएगा? साइन a cos b + cos a साइन b, है ना? एकदम क्लियर। हाँ, मैं समझ गया शैल, इतना मैं मन की भावनाएं समझ गया तेरी। डोंट वरी, ठीक है? पूरे गांव को साइन में बदल दो,
ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा याद आ रहा है क्या फॉर्मूला? 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, इस कॉस को तो नहीं बदल सकते। मैंने कहा बिल्कुल नहीं बदल सकते, तो क्या पढ़ा रहने दे एक बार। कॉस थीटा साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब ये प्लस का 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा। भाई कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर। और कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो भाई यहाँ से कितना आ गया, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा। ठीक है ना, ये से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, ये 2 साइन थीटा, और इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा। कितना बचा, साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा कितना बचा, 3 साइन थीटा माइनस का 2 माइनस का 2 माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। कौन है ये, साइन 3 थीटा। आ गया तुम्हारे जीवन में नया फॉर्मूला, साइन 3 थीटा। ठीक है, लोग इसको कैसे याद रखते हैं, 34। साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 34। देख 4 के ऊपर 3 है, 3 में कोई नहीं है, 34 दिख रहा है, 3 और 4। और 4 के जो 4 का टर्म होगा उसमें क्यूब आएगा, जो 4 का टर्म होगा उसमें क्यूब आएगा, है ना। 34 की तरह याद करो इसको। साइन, अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, तुम क्या बोलते हैं, 34। बस इस तरीके से याद रखो, है ना। समझ में आया, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? हाँ नहीं, मैं 343 की तरह याद नहीं करता, मैंने 34 याद कर रखा है, क्योंकि कॉस में जब मैं कॉस 3 थीटा लिखूंगा ना तो वो 43 है, और 4 के बाजू में क्यूब आता है, इतना मान के चलो। ठीक है, एकदम क्लियर हो गया, है ना, एकदम क्लियर हो गया। स्टार्ट डिराइविंग कॉस 3 थीटा। डिराइव कर लो कॉस 3 थीटा, डिराइव कर लो कॉस 3 थीटा। मैं डायरेक्टली लिखूंगा, तुम डिराइव करोगे कॉस 3 थीटा। करो डिराइव, एकदम सेम टू सेम प्रूफ है एकदम। और पूरे शहर को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। पूरे शहर को किस में कन्वर्ट करना है, कॉस में। कॉस 3 थीटा का फॉर्मूला निकालो, निकालो 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 निकालो। मैं लिख रहा हूं मेरे हिसाब से तो जितना मेरे को आता है। देख लो 43, ये हो गया 34, और ये हो गया 43। ठीक है, जैसे तुम याद करना चाहो। क्या तुम्हारा भी यही आया, यही आया तो मुझे बताओ कि हाँ सर हम भी जिंदा है, हम भी जीवित है, और हमारा भी यही आया। होगी ना, यस यस, डेली क्रैश कोर्स का जो प्रोग्राम बेटा वो डेली चलेगा, या संडे को छोड़ के डेली चलेगा, डेली। आज भी होगा, डेफिनेटली होगा। वही सेम टाइम सेम प्लेस,
सेम मी सेम यू। दीप, थोड़ा अपने बारे में इलाबोरेट करो। क्या मैं वही समझ रहा हूँ, क्या तुम वही दीप हो या दूसरे दीप हो, तो मुझे बताओ। हेलो, गुड मॉर्निंग माही। अरे भाई साहब, पागल वागल हो गए तुम लोग। अरे सिंपल सा प्रूफ है, क्या कर रहे हो? हम्म, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो जाता है इंसान से कभी कभी, है ना, हम भी तो इंसान ही हैं। यार अब तुम इसके बाद भी अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाते हो ना, तो कसम से दिल में चुभेगा अब तो मेरे को, क्योंकि सेम सेम चीज बार बार तो अपन क्या ही लिखे नहीं। और नहीं हुआ। क्या बात कर रहा है शहर। देख, मेरे को भी आता नहीं है, ठीक है। आई ऑल्सो डोंट नो, मैं तो खाली फ्लो फ्लो में करता जाऊंगा, आ गया तो ठीक है ना। कॉस थीटा प्लस टू थीटा, ठीक है, थीटा प्लस टू थीटा। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इतनी बात तो क्लियर होनी चाहिए पूरे गांव में। यस सर, ठीक है। इस कॉस को नहीं छेड़ना, कॉस टू थीटा पूरे गांव को कॉस में बदलना है, तो कॉस टू थीटा को भी किस में बदलना पड़ेगा? कॉस थीटा में। तो कॉस टू थीटा का क्या कोई फॉर्मूला है तुम्हारे पास इन टर्म्स ऑफ कॉस? बिल्कुल है। कितना? टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। इस साइन को छेड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं। साइन टू थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना, सेम टू सेम है एकदम, है ना। मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये कितना हो जाएगा? टू कॉस क्यूब थीटा। इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का कॉस थीटा, है ना। ये कितना हो गया? टू साइन इंटू साइन, कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर। तो उस साइन स्क्वायर को मैंने लिख दिया वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ठीक है। और ये तो बचा कॉस, ये तो पूरा मल्टीप्लीकेशन में है ना, तो सिर्फ कॉस थीटा बचेगा, है ना। अगर तुमने यहाँ पे ये गलती की कि साइन को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ये पूरा सिर्फ मल्टीप्लाई में है, अलग अलग नहीं है भाई साहब। तो इसको एक ही बार मल्टीप्लाई करना है, एक ही बार करना है, आ जाएगा ये। कितना है ये? टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। ये कितना हो गया? चलो, कॉस थीटा, है ना, एक एक स्टेप, एक एक स्टेप। टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस टू कॉस क्यूब थीटा। टू कॉस क्यूब प्लस टू कॉस क्यूब फोर कॉस क्यूब माइनस माइनस टू कॉस माइनस थ्री कॉस। खत्म भाई, खत्म। गांव शहरों में आग लग चुकी है, खत्म, डन, है ना। सो सिंपल फॉर्मूला, सो सिंपल। अब देख, दो मैंने करा दिया, तीसरा नहीं कराऊंगा, तीसरा तो नहीं कराऊंगा, तीसरा लिख रहा हूं मैं खाली सीधा, है ना। ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है, अब ये तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि tan थ्री थीटा का फॉर्मूला तुम अपने आप डिराइव करना घर पे, सिर्फ लिख लो, स्पेस छोड़ देना। नेक्स्ट क्लास में अगर तुमसे नहीं हो तब मुझे नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना कि सर नहीं हुआ, बता दो। ठीक है, याद रखना। 34 43 34 43 नया आइटम तुम्हारे जिंदगी में, tan थ्री थीटा। इतनी फ्रीक्वेंटली काम नहीं आता, पर जहां पे काम आएगा वहां के लिए तुमको इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत कम क्वेश्चंस में आएगा यूजुअली, पर याद करना पड़ेगा। tan थ्री थीटा ये अपने पास हो जाएगा थ्री tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा, 31 और 13, ठीक है, 31 और 13, वन माइनस थ्री tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। लिख लो।
लिख लो। प्रूफ निहायत ही सेम, बिल्कुल वही प्रूफ है ना। तुम प्रूफ की भी बात कर लो तो प्रूफ भी बिल्कुल वैसे हो जाएगा, थीटा प्लस 2 थीटा, इसको लिख देना टेन थीटा प्लस टेन 2 थीटा 1 माइनस टेन थीटा इंटू टेन 2 थीटा। अब 2 थीटा का वैल्यू पटक दो इन टर्म्स ऑफ टेन, है ना, हो गया प्रूफ। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मेथड नंबर 1, ठीक है। मेथड नंबर 2 क्या है? मेथड नंबर 2 क्या है? टेन 3 थीटा को किससे डिवाइड कर लो? ये होता है साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा। लिखो और इस वाले यहाँ पे जो पार्टी लिखी हो ना, उससे पूरे गांव को डिवाइड कर देना, है ना। चलो प्रूफ भी बता दिया मैंने, कहा अगली क्लास की बात करते हैं। आई एम स्मार्ट। चलो हो गया ना। अब देखो अगला सवाल देता हूं मैं, रुको। चलो अब तुम ऐसा निश्चित हो सकते हो कि हाँ चलो अब कोई फॉर्मूला याद नहीं है करने, और बट तुम्हें क्या याद करना पड़ेगा? रिजल्ट्स, है ना। अब धीरे धीरे चैप्टर में अब रिजल्ट से आएंगे। रिजल्ट का मतलब है अपना ऑब्जर्वेशन, इसको याद कर लो तो मच बेटर है, नहीं याद करो तो तुम्हारी मर्जी। अब चैप्टर्स में वो आएगा, ठीक। सवाल, फाइंड वैल्यू ऑफ 10 की पावर 6 20 डिग्री, 10 की पावर 6 20 डिग्री माइनस 10 की पावर 4 20 डिग्री, 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 3। यस, 1 33 27, ठीक है। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताओ। बस सवाल देख के तो ना ऐसा हो गया होगा, ओ सर छोड़ दो सर, माफ कर दो, गलती हो गई सर। अरे तुमको जिस किसी हिसाब से करना हो तुम कर सकते हो। 20 को 2 इंटू 10 लिख, 4 इंटू 5 लिख, 1 इंटू 20 लिख, तेरी मर्जी। अपन को तो आंसर मांगता, तो देख तू कैसे लिख सकता है ना। क्योंकि मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरी नॉलेज जाती है, अगर तू 20 को 2 इंटू 10 लिखेगा तो फिर अगर टेन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करता है तो थीटा बन गया तेरा कितना? 10 डिग्री। तो मेरे को तो नहीं मालूम 10 डिग्री का वैल्यू, बाकी तुम देख लो। यू गाइस आर स्मार्ट इनफ, सॉल्व करके देखो। तभी तो मैंने स्टार लगाया, क्योंकि इसका अप्रोच तो मैं ही बताऊंगा। इसका अप्रोच तो हम ही बताएंगे।
चलो तुम टाइम वेस्ट करोगे, इससे बढ़िया मैं तुमको हिंट देता हूँ, मैं तुमको स्टार्ट देता हूँ कि भाई थोड़ा सा स्पेशल किस्म का सवाल है। अगर मैं तुमको स्टार्ट नहीं दूंगा तो अगर मैं तुम्हें हेड स्टार्ट नहीं दूंगा ना तो तुमसे क्वेश्चन नहीं बनने वाला। स्टार्ट विथ भाई साहब थोड़ा तो दिमाग लगाओ। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने tan 3 थीटा का फॉर्मूला कराया है ना, और देख सब में 20 एंगल है। तो मैंने क्या किया, मैंने उस तरीके से मैंने ये सोचा कि आई शुड स्टार्ट विथ tan 3 थीटा। अब इसमें tan 3 थीटा का फॉर्मूला लगाओ, जिस दिन 3 की 20 से मल्टीप्लाई होगी ना तो बनेगा tan 60। इट इज़ अ नोन एंगल, ठीक है। चलो मैंने हिंट इतना दे ही दिया तो मैं बता देता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। फॉर्मूला क्या बनेगा, इसका बनेगा 3 tan 20, 3 tan का टी है ना, ठीक है। 3 टेंजेंट ऑफ 20 डिग्री माइनस tan क्यूब 20 डिग्री 31 और नीचे 13, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20, ठीक है। इसको क्या लिख सकता है कोई भी आदमी, इसको क्या लिख सकता है, tan 60 का वैल्यू कितना हो गया, √3। अब √3 बराबर ये, इस पूरी पार्टी को वहां पे लेके आओ, स्क्वायरिंग करो, आंसर आ जाएगा। चलो बता दिया मैंने, ठीक है। ये स्टार्ट तुम लोग याद रखना, है ना। मन में ऐसा नहीं आना चाहिए सर हमको कैसे मालूम, तभी बताया गया है, तुमको नहीं मालूम इसीलिए बताया गया है, क्या है ना। स्पेशल कई सवाल होते हैं, उनकी स्टार्टिंग अपन को पता होनी चाहिए, है ना। अगर तुम फिर भी कहते हो कि सर और कोई सवाल आएगा तो, है ना, इट इज सेम लाइक फिजिक्स डेरिवेशन का स्टार्ट देना पड़ता है ना, स्टार्टिंग याद तो करते हो, हाँ इसमें ये करना है सर शुरुआत से, वैसे वही है, कुछ वैसा ही है, वैसा जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जहाँ पे तुम्हारे सारे हथियार फेल हो जाते हैं, वो हथियार, वो थॉट प्रोसेस मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि आइंदा से अगर ऐसा कोई सवाल आया पावरों वाला, है ना, एकदम सूगले से नंबर लिखे हो, है ना, ये अननोन डिग्री लिखी हो, तो तुम तो ये सोच के देखो, सिर्फ सोच के देखो, क्या इस दी गई डिग्री का हमारे tan के फॉर्मूलों में कोई जगह है, किसी से मल्टीप्लाई करके मैं फॉर्मूला मतलब वो वैल्यू जनरेट कर सकता हूँ, है ना। तो मैंने उस थॉट से देखा कि 20 को अगर, है ना, 20 का अगर डबल एंगल फॉर्मूला निकालेंगे कुछ नहीं मिलेगा। अगर यहाँ पे 22.5 लिखा होता तब मैं डबल एंगल फॉर्मूले पे जाता, क्योंकि 22.5 का डबल एंगल होता है 45 नॉन एंगल है। फिर मैंने 20 का ट्रिपल एंगल देखा, 20 का ट्रिपल एंगल, हाँ 20 के ट्रिपल एंगल पे मेरे को ये चीज़ मिली है। तो मैंने स्टार्टिंग क्वेश्चन को वहाँ से किया कि भाई 20 के ट्रिपल एंगल से मैंने चालू किया, फिर देखा कहाँ तक जाते हैं। और जाहिर सी बात है ट्रिपल एंगल में हाईएस्ट पावर 3 होती है, यहाँ पे 6 मांगी है तो स्क्वायरिंग तो करनी पड़ेगी, है ना। अब सॉल्व करके देखो हो गया क्या, पावर 6 आ जाएगा ना अपने आप, ऑटोमेटिकली आएगा पावर 6, तो स्क्वायरिंग करेगा उस दिन पावर 6 ऑटोमेटिकली आ जाएगा बेटा। चलो, है ना, कमान अपने हाथ में ले लेते हैं, इसको वहाँ पे गया √3 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20, 3 tan 20 माइनस tan क्यूब 20, ठीक है ना। ये तो एकदम सही किया मेरे हिसाब से, एकदम सही है। उसको वहाँ लेके गए, अब √3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। मल्टीप्लाई क्यों करूँ, मैं सीधा स्क्वायरिंग ले लेता हूँ, स्क्वायरिंग, ठीक है। इस पार्टी का स्क्वायर इक्वल टू वो पार्टी का स्क्वायर हो जाएगा। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 20 का स्क्वायर, इस पार्टी का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 का 9 tan स्क्वायर 20 प्लस इस पार्टी का स्क्वायर 620 स्क्वायर हो गया ना, माइनस 2 टाइम्स ये इंटू ये, 2 3 जा 6, सही होता है ना, 6 tan 20 इंटू tan क्यूब 20, 10 की पावर 420। इस वाले पार्टी को भी खोल लेते हैं थोड़ा सा, है ना, इधर ही खोल दो डायरेक्टली, ठीक है। स्टेप गपचा दिए मैंने, स्टेप खा गया मैं। 3 1 प्लस 9 10 की पावर 420, ठीक है ना, माइनस
6 10 स्क्वायर 20, ठीक है। अब बस तुम इधर उधर इधर उधर इधर उधर करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इधर उधर भी कर ले। चलो पहले 6 को जमा करते हैं। देख 10 की पावर 6 20 आ गया, सबको उस तरफ लेके जा रहा हूँ। 10 की पावर 6 20 डिग्री आ गया। अब 10 की पावर 4 पे निशाना डालो। कहाँ है 10 की पावर 4? ये रहा, ठीक है ना। माइनस के 6 के साथ है, और यहाँ पे 9 तिया 27 प्लस का है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 27 और माइनस 27 माइनस का 33। ओहो देख आ गया माइनस का 33, 10 की पावर 4 20 डिग्री, ठीक है ना। अब 10 स्क्वायर पे देखो, है ना। हाँ शैल सही आंसर है 0। 10 स्क्वायर पे देखो ये कितना हो जाएगा, आ गया 9, ठीक है। ये रहा 9 और 18 27, ठीक है। तो वहाँ जाके कितना हो गया, प्लस 27, 10 स्क्वायर 20 डिग्री, और इस 1 के साथ 3 बचेगा, तो 3 वहाँ चला गया, माइनस का 3। उस साहब पूरी पार्टी उधर आ गई, यहाँ पे कितना बचेगा 0। और इसी पार्टी का तो आंसर पूछा है ना। क्या जानना है मैं वो बताओ, रिवाइज सिलेबस के बारे में तुम्हें क्या जानना है, बस मुझे वो बताओ, मैं बता दूंगा तुम्हें क्या जानना है ना। आंसर आ गया, अपना आंसर आ गया। तुम्हें क्या जानना है रिवाइज सिलेबस के बारे में, वो बताओ। अच्छा था, स्टार्ट बढ़िया थी, है ना। स्टार्ट बढ़िया थी इसकी, स्टार्ट बढ़िया थी। चलो मिटा दो इसको, आगे बढ़ जाए। अब कुछ रिजल्ट की बात करेंगे अपन, रिजल्ट की बात करेंगे। मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं सब पढ़ाऊंगा, है ना। देख पीएमआई तो वैसे भी कोई काम का नहीं है। पीएमआई इज नॉट एट ऑल बेस्ट चैप्टर। पीएमआई तो मतलब घटिया चैप्टर है, क्योंकि पीएमआई जेई के सिलेबस में नहीं है, पीएमआई जेडब्ल्यू के सिलेबस में नहीं है। तो पीएमआई और अब बोर्ड से हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। पीएमआई पढ़ने का कोई सेंस भी नहीं एक्चुअली, वो तो एमआई दे दिया था, लटकता रहता है पीएमआई। अच्छा हुआ पीएमआई निकाल दिया, ठीक है। एक निकाला है तुम्हारा मैथमेटिकल रीजनिंग, वो भी मेरे हिसाब से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कॉन्सेप्ट वाइज देखा जाए तो, क्योंकि अगर तुम्हें सेट थ्योरी आती है तो तुम रीजनिंग को भी आराम से कर सकते हो। हाँ ये इन्होंने एक चैप्टर जो उड़ाया है ये थोड़ा सा चिंताजनक चैप्टर है। बाइनोमियल थ्योरम इन लोगों ने पूरा उड़ा दिया, बाइनोमियल थ्योरम इन लोगों ने पूरा उड़ा दिया। पर अपन तो करेंगे, क्योंकि ये रिवाइज सिलेबस है ना। अब से रिवाइज सिलेबस नहीं है, ये सिर्फ इस साल के लिए है ना। वी कैन से दिस कि जब तक ये पेंडेमिक सिचुएशन कंट्रोल में नहीं आ जाती तब तक के लिए ये रिवाइज सिलेबस रहेगा। और अगर कुछ महीनों के बाद अगर ये सिचुएशन काबू में आ जाती है तो फॉर द नेक्स्ट सेशन वापस से इन चैप्टर्स को मेरे हिसाब से इंक्लूड कर देना चाहिए, है ना। बाइनोमियल थ्योरम अपन पढ़ेंगे, डोंट वरी। बाकी तो ये बेकार है, पीएमआई तो बेकार है। और उन्होंने बचे कुछ चैप्टर्स में कुछ जो पार्ट डिलीट किया है, अपन डिलीट कुछ भी नहीं करने वाले। अपन जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से सब कुछ पढ़ेंगे। एनसीईआरटी का रिवाइज सिलेबस स्कूल के माध्यम के हिसाब से ज़्यादा मान्यता दिया जाएगा कि भाई स्कूल में वो चीज़ नहीं पूछी जाएगी, है ना। तुम तो 11th में हो तो ज़्यादा टेंशन मत लो, है ना। अपना गोल 2 महीने बाद नहीं है, अपना गोल 2 साल के बाद का है। तो अपन एकदम कॉन्सेप्ट वाइज हर चीज़ों को पढ़ते जाएंगे, हम पढ़ाते जाएंगे, उसकी चिंता मत करो, है ना। छोड़ेंगे नहीं, कुछ कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, है ना। ऊपर से ऑर्डर आया छोड़ने का, फिर भी हम नहीं छोड़ेंगे, ये कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है ना। और आज वैसे भी क्रैश कोर्स में तो मैं बाइनोमियल थ्योरम ही करवा रहा हूँ, तुमने तो पढ़ा नहीं, खैर चलो बात की बात। हाँ भाई आगे बढ़ जाए। भाई साहब भीषण इंपॉर्टेंट, भीषण इंपॉर्टेंट
भीषण इंपॉर्टेंट। कर क्या इंपॉर्टेंट है भाई? 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट, 3 बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट। पहले तीनों लिख लेता हूँ, फिर प्रूफ करेंगे। एक प्रूफ करूंगा, 2 अपने आप हो जाएंगे। फायदा, पहला साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। दूसरा कॉस थीटा कॉस 60 माइनस थीटा कॉस 60 प्लस थीटा। तीसरा tan थीटा, लिखो मेरे साथ साथ, tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा। ठीक, बस इसका होता है 1/4 साइन 3 थीटा 1/4 कॉस 3 थीटा। और ये देखते बच्चा यहाँ भी पेल लेता है 1/4 कॉस 3 थीटा। अरे गधे, tan कहाँ से आएगा? ये अपॉन ये करने से तो आएगा, तो 1/4 तो उड़ जाएगा। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? tan 3 थीटा। ठीक है, एकदम 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 जबरदस्त तरीके से याद होना चाहिए, मतलब इनको नहीं भूलना है, वरना इनको अगर तुम डिराइव करने जाओगे तुम्हारी इच्छा, पर मैं तो याद रखता हूँ। और मैं लोगों को एडवाइस भी ये करता हूँ कि तुम भी इसको याद रखो, क्योंकि अगर तुम्हें IITian बनने की कैपेबिलिटी है तो मैं ही ये चीज़ मान सकता हूँ कि तुम, है ना, ये छोटे मोटे रिजल्ट तुम लोग याद कर सकते हो। हाँ, अगर तुम सिर्फ बोर्ड वाले बन के रहना चाहते हो तो डिराइव करते बैठना फॉर्मूलों को, है ना। तो मुझे कभी ये मत कहना कि सर इतना कैसे करेंगे उतना कैसे करेंगे। ये बात आते ही, तुम्हारे मुंह से ये बात निकलते ही मैं समझ जाऊंगा IITian की कैपेबिलिटी तुम्हारे अंदर नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट मत करना उसके बाद। ऑलवेज स्पीक पॉजिटिव अबाउट योर सेल्फ फ्रॉम योर माउथ। तुम किसी और के बारे में क्या बात कर रहे हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट तुम जब भी खुद के मुंह से खुद के लिए कोई बात करते हो, दैट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये सबसे ज़बरदस्त तरीका है हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहने का। तुमको किसी के मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है। जब भी मुंह खोलो, अपनी बात आए, हमेशा खुद के मुंह से खुद की तारीफ निकलनी चाहिए। ये तो है ही नहीं NCERT में। कहाँ है NCERT में? ये NCERT में नहीं है, ये NCERT में नहीं है शैल। हाँ, बोर्ड्स, अगर बोर्ड्स में होगा तो बोर्ड्स में क्वेश्चन को उस तरीके से पूछ सकते हैं वो लोग, क्योंकि क्वेश्चन में सब कुछ दिखाना पड़ेगा। बोर्ड तो चलो अभी 12th की बात है, तो तब 12th में डिटेल में कर लेंगे अपन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर स्कूल के एग्जाम में डेफिनेटली पूछ सकते हैं। और पूछते भी क्या है, ये पूछ लेंगे प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस, ऐसे पूछते हैं डेरिवेशन मैथ्स में, है प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको तो मिटा रहा हूं, इसको तो मिटा रहा हूं, प्रूफ करते हैं। पहला प्रूफ करते हैं, पहला प्रूफ करते हैं। LHS देखो, एक बात मैंने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कही थी कि 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद है क्या? साइन A माइनस बी साइन A प्लस बी। फॉर्मूला बताओ, साइन A माइनस बी साइन A प्लस बी। कॉपी में नहीं देखना, साइन A माइनस बी साइन A प्लस बी। फॉर्मूला बताओ, फट 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 लिखो, फटाक से लिखो, साइन A माइनस बी साइन A प्लस बी। उसके बिना मेरे को फॉर्मूला याद नहीं, मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, वरना बताओ। एकदम सन्नाटा सा हो जाता है गांव में, है ना, फॉर्मूलों का नाम लेते ही, है ना, तुम्हारी सांसें फूल जाती है। गुड। ये होता है साइन स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर B। तो भाई इतने पार्ट को क्या लिख सकता हूँ? कई लोग तुम ऐसे भी कर सकते हो, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला डालो, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला डालो, एक्सपांड करो, एक्सपांड करो, आंसर आ जाएगा। पर क्यों मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ जब मेरे को डायरेक्टली फॉर्मूला याद है? हाँ, स्क्वायर है, समझ गया, है ना। कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं, साइन A माइनस बी का फॉर्मूला डालो, साइन A प्लस बी का फॉर्मूला डालो, बेपरवाह।
यार तुम इस तरीके के नाम लिख के आते हो ना यार, कुछ समझ ही नहीं आता कि तुम कौन हो, है ना, किस नाम से बुलाया तुम्हें। नाम तो थोड़ा नाम एक बार बता के आया करो कि सर आई एम दिस। चलो तो बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा, साइन थीटा, इसकी जगह पे क्या लिखोगे, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कोई दिक्कत। साइन 60 कितना होता है, √3/2, स्क्वायर ले लोगे तो 3/4। ये कितना हो गया, ओए ओए ओए, इज इक्वल टू कहाँ से आ गया। ठीक, ये हो गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम लिया 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा होल बाई 4, तो 1/4, साइन को अंदर मल्टीप्लाई किया 1/4 साइन थीटा 3 साइन थीटा -4 साइन क्यूब थीटा। उदय कंट्रोल, उदय कंट्रोल। नाइस उदय, समझ में आ गया, सिंपल है। ये क्या है, 1/4 साइन 3 थीटा। बेटा सूरत गुजरात से बिलोंग करते हो या फिर कहीं और से, थोड़ा सा लेट मी नो। अब तो हो ही गया ना, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो कुछ करना ही नहीं है, अब तो मैंने प्रूव कर दिया, इक्वल टू रहस्य। ठीक है, तुम देख रहे हो हम हमेशा रहस्य सुलझाते जाते हैं। राजस्थान, ओ वाओ, आई एम ऑल्सो फ्रॉम राजस्थान, इट्स गुड टू हियर समवन। नाइस। राजस्थान में कहाँ से, घर है मेरा राजस्थान में, वहाँ से है। एक्चुअली आई बिलोंग फ्रॉम चूरू डिस्ट्रिक्ट, है ना, चूरू डिस्ट्रिक्ट में मेरा छोटा सा गांव है। ठीक है, अब गांव का नाम बताऊंगा तो तुम कौन सा पहुंच जाओगे वहाँ पे। तुम तो बस ये मान के चलो कि हाँ डिस्ट्रिक्ट तालुका का नाम तुम जान सकते हो, बस दैट्स इट। गूगल कर लेना, मिल जाएगा तुम लोग को। चलो हाँ, ये हो गया क्या, अब ये बता दो, ये हो गया क्या अपने से, क्या अपने से ये हो गया, प्लीज़ लेट मी नो, क्या अपने से ये हो गया। मैं भी राजस्थान से हूँ, क्या बात है, शाबाश। हम तो मिले हैं शायद, है ना मयंक, जी मेट एक्चुअली एट आवर सेंटर, है ना, आई थिंक सो। आई एम फ्रॉम गुजरात। बेटा गुजरात बहुत बड़ा है, शैल गुजरात बहुत बड़ा है। सब अपना एड्रेस दे दो, एक काम करो। चलो चिट चैट इतनी बहुत है, चलो अब बस अपना सीरियस नोट बताओ, क्या ये हो गया, है ना। यस, बीटा में क्लास 9 में सेंटर में मिले थे। ये हो गया क्या, ये बताओ, ये हो गया क्या, ये हो गया क्या। वेरी गुड राज, वेरी गुड, मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। कभी मिलने की इच्छा हो तो मुझे इंस्टाग्राम कर देना, है ना, मुझे इंस्टाग्राम कर देना, तो मैं तुमसे कनेक्टेड रहूँगा। और भी तुम्हें कोई अपडेट चाहिए मेरे बारे में तो यू कैन, है ना, गो ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल, मेरा नाम लिखोगे आ जाएगा। क्या बात है, बीकानेर हमारे काफ़ी रिलेटिव्स है। ठीक है, ये अंडर, ये नीचे वाला है, ठीक है, नीचे वाला है, ये नीचे वाला है। हाँ भाई, चलो मेरे हिसाब से तो ये हो गया है ना, मेरे हिसाब से ये हो गया तुम्हारा। बीकानेर इज अ नाइस प्लेस, राजा महाराजाओं वाला ना, किला वगैरह टाइप्स। अब देखो इनको इस्तेमाल कहाँ करना है, फिर ही तो विश्वास करेंगे। ठीक है, पहले
चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा। नाम सुना सुना लग रहा है, हमारे गांव में भी मंदिर रही है। अब भी तो आके गया था कुछ समय पहले ही, तुम तो सूरत में थे। चलो अब उनके नेक्स्ट सेशन में बराबर एकदम जम के बात करेंगे। टाइम पे आया करो, शुरुआत के 5-10 मिनट अपन बात ही कर लेंगे, है ना। अभी मेरे को थोड़ा सा और पढ़ा लेने दो, ठीक है, 10 मिनट और। देखो क्वेश्चन किस तरीके का आएगा, क्वेश्चन किस तरीके का आएगा कि भाई सॉल्व sin 10, sin 50, sin 70। ये क्वेश्चन देखते ही, है ना, सांसें फूल जाती है अगर तुम्हें रिजल्ट्स याद नहीं है तो, क्योंकि sin 10 डिग्री वी डोंट नो, 50 डिग्री वी डोंट नो, 70 डिग्री वी डोंट नो, बट व्हाट वी नो, ये क्या है, 50 कौन है, 60 - 10, 70 कौन है, 60 + 10। ओ माय गॉड, आइडेंटिटी बन गई। अभी तो थोड़ी देर पहले देखा, यानी इसको क्या लिखा जा सकता है, sin 10, इसको क्या लिखा जा सकता है, 50 को 60 - 10, 70 को क्या लिखा जा सकता है, 60 + 10, ठीक है ना। तो क्या बन गया, sin थीटा, sin 60 - थीटा, sin 60 + थीटा। तो व्हाट इज थीटा, थीटा क्या बन गया यहाँ पे, थीटा बन गया 10 डिग्री। तो इस पूरी पार्टी का आंसर कितना हुआ करता था, 1/4 sin 3 थीटा, sin 3 10 डिग्री। तो ये कितना हो गया, 1/4 sin 30 डिग्री। sin 30 डिग्री इज व्हाट, हाफ। तो ये कितना हो गया, 1/8। क्या फॉर्मूला लगाना आ जाएगा इसके अंदर, है ना। तुम्हें हमेशा देखना है, तुम्हें हमेशा देखना है बेटा। क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है, क्या मेरी इतनी सी बात क्लियर है, फटाफट फटाफट लेट मी नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो, यस और नो। क्लियर, क्लिनिक ऑल क्लियर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्लियर है, क्लियर है, ग्रेट। अगला सवाल दूं, चलो अगला सवाल एकदम एकदम और भी आसान, भीषण आसान देता हूं। tan 6 डिग्री, ये तुम्हारी एनसीईआरटी में हुआ करता था, एनसीईआरटी नहीं, जब गुजरात बोर्ड की किताब हुआ करती थी उसके अंदर ये सवाल हुआ करता था। tan 42 डिग्री, tan 66 डिग्री, tan 78 डिग्री। करो करो, सही है, करो, ये करके दिखाओ तो अपन मान जाएंगे कि हाँ तुम फॉर्मूला लगा सकते हो भाई साहब। अब तुम बोलोगे सर आपने सिखाया 3 का, लिख दिए 4 लोग, नाइंसाफ़ी है, बेहद नाइंसाफ़ी है। मैं कहा बिल्कुल नाइंसाफ़ी नहीं है, हो जाएगा, बड़े आराम से होगा, बड़े आराम से होगा, क्योंकि ज़रूरी थोड़ी है कि जो फॉर्मूले की शक्ल हो उस शक्ल का ही मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा ना। देखो थीटा को ऑब्जर्व करना शुरू करो, थीटा को ऑब्जर्व करना शुरू करो। मेरे को दिखा 6, मेरे को दिखा 42, मेरे को दिखा 66, मेरे को दिखा 78, ठीक है। मेरे को एक चीज़ और दिखाई दे गई, मैंने कहा यार ये tan 6 लिखा है, ठीक है, वो tan 66 लिखा है, तो ये लिखा है 60 + 6, हाँ कि ना। अगर ये चीज़ है तो यार मेरे को
अगर मेरे पास 60 - 6 होता इस क्वेश्चन के अंदर तो मैं इसका आंसर लिख सकता था, पर क्या मेरे पास 60 - 6 है? नहीं है, तो मैं थोड़ा सा मायूस हो गया। ठीक है, फिर मैंने इसको देखा 1042, 1042, 1078। ठीक है, 78 समवॉट लुक्स लाइक 60 + 18, है ना। तो वहां से मेरे को क्या समझ में आया कि अरे ये तो क्या लिखा है, ये लिखा है 1060 + 18। और ये देखते ही मेरे को ये दिखा कि 42 क्या होता है, 60 - 18 है। मैंने सबको 60 के इर्द गिर्द घेर लिया, है ना, 60 के आजू बाजू से घेरा बना लिया, तो 42 क्या हो जाएगा, 60 - 18। फिर मैंने देखा काश अगर 10 18 डिग्री होता, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला क्या याद है भाई, मेरे को याद है ना क्या, कि tan थीटा 1060 - थीटा 1060 + थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा। ये 3 टर्म होगी तब मैं ऐसा लिख सकता हूं, है ना। आज मेरे को क्या मिला, ये फॉर्मूला टुकड़ों में मिला। कितनी जगह पे, 2 जगह पे। यहाँ पे कुछ मिसिंग है, वहां पे कुछ मिसिंग है। तो जो मिसिंग है उसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई। दे के वापस ले लो, कुछ देर दे दो वापस ले लो। उधार देते हो ना, कुछ दिनों तक दिया वापस ले लिया, सिंपल। तो भाई इसको किस चीज की जरूरत है, इसको किस चीज की जरूरत है, इसको 60 - 6 की जरूरत है, दे दिया है। इसको किस चीज की जरूरत है, 1060 यहाँ नहीं है ना, मैं यहाँ लिख देता हूं। इसको किस चीज की जरूरत है, इसको जरूरत थी 1060 - 6 की, दिया और वापस भी ले लिया। यही तो होता है, यानी ये सेम, अभी तक एकदम सेम है, एकदम सेम है। इसके पास किसकी जरूरत है, मेरे को तो 10 18 की जरूरत है, तो लो लिया और दिया। जैसे ये करोगे, जैसे ये करोगे, करते क्या हो गया, जो ये वाला पार्ट है, जो ये वाला पार्ट है, यहां से आंसर कितना आएगा, tan थीटा 60 - थीटा 60 + थीटा, तो यहां से आंसर कितना आएगा, tan 3 थीटा। ये तो पढ़ाइए नीचे, इसका तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। ठीक, अब ये इसको देखा तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है भाई, कितना, tan 3 थीटा। ये तो पढ़ाइए नीचे हैं, 18 3 जा 54 ले गया, 6 3 जा 18 ले गया, आंसर कितना आ गया, 1। खत्म, डूम डैम डुश, खत्म खत्म, सुपड़ा साफ, एज सिंपल एज इजी। इसका मतलब कि तुमको इस फॉर्मूले की शक्ल देखनी है, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें इस शक्ल को फिट करने की कोशिश करो, क्या फिट हो सकता है, फिट हो गया तो मजा आ जाएगा, है। सुपर सिंपल, सुपर सिंपल। ठीक, चलो परसों के लिए तुम्हारा काम, परसों के लिए तुम्हारा काम, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 5a एंड sin 5a। कोई काम नहीं, याद ही नहीं करना, इसको याद भी नहीं करना, प्रूफ भी नहीं, कुछ नहीं, प्रूफ तो करना है, तुम लोग बताना। नहीं बेटा, मेरे को अपनी मेहमान नवाजी नहीं करवानी, है ना, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, क्या करूंगा मैं मेहमान नवाजी करके। तुम किसी दिन एकदम बड़े आदमी बन जाओ तो बस पीछे ये याद रखना, जो चीज लाइफ में मैंने सीखी है ना, मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ, कि अगर तुमने किसी से भी अगर एक शब्द भी सीखा है ना, तो उसका जिंदगी भर आदर करना चाहिए। लिटरली, अगर तुमने किसी से कुछ भी सीखा है ना, तो ही इज योर मेंटोर। ये एक चीज़ तुम्हारे अंदर डेवलप होनी चाहिए कि तुम किसी से कुछ भी सीखो, आइदर योर फ्रेंड, फादर, मदर, टीचर, एनीवन, योर पार्टनर, एनीवन, है ना। अगर उनसे तुम कुछ सीख रहे हो तो वो तुम्हारे मेंटर है। और कभी भी मेंटर के लिए एक डिसरिस्पेक्ट कभी नहीं आनी चाहिए, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कैसा भी हो। हम स्कूल में बड़ी मस्ती किया करते थे, अरे यार इनको तो ये नहीं आता, इनको वो नहीं आता, अरे ये नहीं हो, हम खूब लेते थे। पर आज जब हम खुद उस पॉइंट पे खड़े हैं, तब हमको समझ में आता है कि नहीं यार, क्योंकि आज हम खुद ये समझते हैं कि यार रिस्पेक्ट तो बनती है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं,
हमको तब समझ में नहीं आया था, हमको आज समझ में आ रहा है ना। तो ऑलवेज रिस्पेक्ट, है ना, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, ऑलवेज रिस्पेक्ट योर मेंटोर्स। जिमित, नाइस, है ना। चलो तो बेटा अभी क्या करते हैं, अभी तो इस सेशन को अपन समाप्त करते हैं, है ना। अभी अपन 12th का सेशन स्टार्ट करेंगे, अपन मिलेंगे अगली टर्न पे, है ना, अगली टर्न मिलेंगे, परसों मिलेंगे। ये 2 चीज तुम निकाल के लाना, ऑब्जर्वेशन करवाना है इसलिए सिर्फ निकलवा रहा हूं, उसके अलावा कुछ नहीं करवाना, है ना। चलो तो भाई साहब मेक श्योर कि आप लोग सेशन को लाइक करते रहें, और यार अप्रिसिएशन वाला कमेंट थोड़ा सा बनता है, रोज रोज बोलना नहीं पड़े, तो मयंक तो यही मेहमान नवाजी कर दे, मेरे लिए तो इतना बहुत है, है ना। तो इस तरीके से कर दे भले, है ना, एक कमेंट छोड़ देगा मेरे को तो वो मेरे लिए मेहमान नवाजी हो गई, मैंने मान लिया, है ना, मैं पहुंच गया बीकानेर। ठीक है, चलो तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट सन पे, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, चलो।